बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने डोमेस्टिक क्रिकेट से इनकार कर दिया और इन दोनों ने कहा कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें रेस्ट की ज़रूरत है और हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है कि इन दोनों ने क्यों इनकार कर दिया डोमेस्टिक क्रिकेट से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 29 मार्च से पाकिस्तान के ओडीआई मैचेस शुरू होंगे। इससे पहले 15 मार्च से जो है T20 मैचेस हैं। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो T20 जो स्क्वाड है उसमें नहीं है ये दोनों। लेकिन ये दोनों ये उम्रे के लिए गए थे, उसके साथ नसीम शाह भी शामिल था। ये तीनों जो है वो उम्रे के लिए गए थे, उन्होंने उम्रा अदा किया, पाकिस्तान आए भी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर 15 मार्च से डोमेस्टिक क्रिकेट का जो T20 जो टूर्नामेंट है वो शुरू हो रहा है, अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, मतलब T20 जो है फॉर्मेट से ये खेलते हैं, ये 21 मार्च तक जो है इन दोनों जो है वो 4 मैचेस खेल सकते हैं। अगर ये दोनों खेलते हैं तो इसके बाद वो रेस्ट भी कर सकते हैं और फिर न्यूजीलैंड जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उनके जो मैचेस है वो लेट है। तो ये दोनों जो है मतलब इन दोनों ने कहा है कि हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके साथ इमामुल हक भी है, तैयब ताहिर भी है, वो भी न्यूजीलैंड जाएगा। लेकिन वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, इमामुल हक और तैयब ताहिर ये दोनों जो है वो डोमेस्टिक के जो मैचेस है वो खेलेंगे और वो ओडीआई स्क्वाड में भी है। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि हम नहीं खेलेंगे। लोग ये बता रहे हैं कि इन दोनों ने ऐसा नहीं कहा है। इन दोनों ने कहा है कि हम उम्रे के लिए गए हैं और फिर अगर हम उम्रे से बाहर वापस आ जाते हैं तो हमें रेस्ट की ज़रूरत है, हम रेस्ट करेंगे और इसके बाद जो है हम न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर हमारी जो है सीरीज़ है। लेकिन असल मामला कुछ और है और वो ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों को पाकिस्तान ने T20 टीम से ड्रॉप किया और इन दोनों से कहा है कि आप लोगों की जगह नहीं बनती T20 में और हमें कुछ तेज़ प्लेयर्स चाहिए जो हमारे लिए टीम में कुछ अच्छा करे और ओपनिंग में कुछ अच्छा स्कोर बनाए। पावर प्ले में तकरीबन 60 के ऊपर 10-10 रन के ऊपर स्कोर लाए, तो हमें वो बैट्समैन चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों ने बाइकआउट किया कि हम जो है अगर T20 नहीं खेलते तो डोमेस्टिक हमें इसलिए चाहिए कि हम T20 इसके ऊपर खेलें। तो अगर हम T20 नहीं खेलते तो हम डोमेस्टिक क्यों खेलें? ये सारा जो मामला है ये है और सारा इशू भी यहाँ से क्रिएट हुआ है कि ये दोनों अगर डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं तो फिर T20 में कैसा आएगा, क्योंकि अगर एक प्लेयर्स के लिए जो है डोमेस्टिक खेलना बहुत लाजमी होता है और अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते तो इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है कि अगर एक प्लेयर आप डोमेस्टिक से, मतलब जो जितनी भी क्रिकेट होती है पाकिस्तान के अंदर वो डोमेस्टिक से आती है, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स आपने देखे होंगे, मतलब ये डोमेस्टिक से होती है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट बनाया भी इसलिए है कि उसमें अगर आपको कोई प्लेयर अच्छा लगे तो उसको डायरेक्ट आप टीम में शामिल कर सकते हैं। लीग की बुनियाद पर आप नहीं कर सकते। ये जो PSL वगैरह से लोग उठा रहे हैं बंदे, तो ये मतलब ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। और डोमेस्टिक से जो है वो लीगल है कि आप अगर टीम में बंदे शामिल करना चाहते हैं तो आप डोमेस्टिक से करेंगे। लीग वगैरह ये इनके ऊपर जो है इतना मतलब ये जो राइट है ये उनकी नहीं होती लीग की, ये डोमेस्टिक से होती है। क्योंकि लीग की क्रिकेट बहुत अलग है। आप इंडिया की क्रिकेट देखिए, इंडिया की जो IPL है, अगर एक प्लेयर अपना जो है इंडिया के लीग से एक प्लेयर मतलब लेते हैं तो इंडिया की लीग में कितना बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर लोग 300 रन जो है T20 में मार रहे हैं, 250 मार रहे हैं, 257 इतना टारगेट दे रहे हैं। तो आप देखिए कि उसका क्रिकेट लेवल कहाँ पर है, मतलब लीग के तौर पर, और टीम में जो है इस तरह क्रिकेट खेलने में। तो सारा मामला ये है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो ड्रॉप हुआ है वो भी इस बुनियाद पर हुआ है कि वो स्लो खेलते हैं। अगर स्लो खेलते हैं तो वो टीम में जगह नहीं बनाती। अगर जगह नहीं बनाती तो फिर जो है उनकी जगह कोई और प्लेयर्स खेलेंगे जो तेज़ खेल रहे हो पाकिस्तान टीम के लिए। तो ये सारा जो है ये रीज़न है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों जो है डोमेस्टिक से भी पार हो चुका है कि हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, हम आराम करेंगे और फिर जो है हम जो पाकिस्तान के ODI मैचेस हैं वो खेलेंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए? तो उसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दिए। शुक्रिया।